वालेकुम बेटा, मेरा नाम नुज़रत शाह है और हाउस 252 स्ट्रीट 5F10-3 में मेरी रहाइश है। हमने देखा है कि आपका घर ये कॉर्नर का है जी और यहाँ ग्रीनरी बहुत है। जी। कराची में हमने ऐसी ग्रीनरी कम देखी है। आपका कराची से भी ताल्लुक़ रहा है, कुछ बताएं कि कॉर्नर का प्लॉट की जब आपने लिया तो ये आज से कितने साल पहले ये घर लिया और फिर ये पूरा इस्टेब्लिश करने में आपको कितना टाइम लगा? बेटे 70s में प्लॉट लिया था मेरे हस्बैंड ने जब मेरी शादी नहीं हुई थी, और 91 में मकान शुरू करवाया था या 90 मई में। 1.5-2 साल लगे थे इसको कंप्लीट करने में, ख़ुद खड़े होके दोनों ने बनवाया। और ये आखिरी प्लॉट है तो ग्रीन एरिया जो है वो जो आखिरी प्लॉट का मालिक होता है वो प्लांटेशन वहाँ पे कर सकता है, कंस्ट्रक्शन की नहीं ज़रूरत किसी भी किस्म की। अच्छा, तो क्या इस्लामाबाद में ये किसी टाउन प्लानिंग का हिस्सा है? जी, जो टाउन प्लानिंग में ही है, जिसका आखिरी हर गली में आखिरी घर होता है वो ग्रीन एरिया हर के साथ है, तो वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने जब इसको यूटिलाइज़ किया इस कॉर्नर के प्लॉट को, जी, जंगल को, तो आपने क्या सोचा था? कोई आपने कुछ डिज़ाइन किया कि मुझे इस तरह के पौधे? नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे हस्बैंड को शौक़ था, उनके ताल्लुक़ ही हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। CDC ब्रिटिश कंपनी में मलेशिया रहे 12 साल, तो उनका ताल्लुक़ इसी से था, प्लांटेशंस पे ही काम किया उन्होंने, तो उनको शौक़ था। तो हम हरीपुर गए थे मेरा ख्याल है 91 में ही, तो जब लाके कुछ पौधे लगा दिए थे, कुछ मर गए हैं, कुछ अभी तक हैं। आपने तो कमोवेश कितने तरह के प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं? मेरे पास सेब है, एवोकाडो है, ये लोकाट है, लीची है, आड़ू है, बादाम है, अमरूद है, केले हैं। अब रिसेंटली मैं कराची से शरीफा वगैरह लेकर आई हूँ। खोपरा और शरीफा कई सालों से कोशिश कर रही हूँ, अभी तक नाकाम हूँ। अब सर्दियों में क्योंकि कोहरा पड़ेगा ज़्यादा ठंड में, तो हालांकि कवर करने के बावजूद मर जाते हैं। कोहरा जब पड़ता है तो उससे पहले जो फ्रूट्स हासिल कर लेने चाहिए, वो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो लगाना बेहतर है, जिनके दरख्त? बेटे समर में ज़्यादा है, वो लीची भी अमरूद भी है वो, मगर कीड़ा भी पड़ता है, तो उसके लिए स्प्रे जान के हम लोग नहीं करते कि फ़ायदा क्या, इंसेक्टिसाइड का ही अगर खाना है तो कवर थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि दरख्त बड़े हैं तो कवर कर देती हूँ, तो जो बच जाता है। कुछ फिर परिंदे भी डैमेज करते हैं। बेर है, बेर मैंने 91 में एक दोस्त उन्होंने हैदराबाद से लाके दिया था, वो मैंने गमले में पहले बीज लगाया, फिर 91 में यहाँ लगाया। वो बेइंतहा बड़ी बेरी है। अच्छा, अब ये दरख्त बड़े हो जाते होंगे तो इनकी कटाई और ये तमाम वो माली कर लेता है या किसी को बुलवा के करवाती हूँ। तो आप ज़ाती दिलचस्पी इसमें लेती हैं या आपकी बहुत ज़्यादा, बस इसी में मसरूफ़ रहती हूँ। पीछे जो जंगल है जो हमें नज़र आया है, यहाँ पर फ्रूट्स के अलावा क्या कोई ड्राई फ्रूट्स के भी कुछ पेड़ हैं? वही है बादाम। कोशिश कर रही हूँ, अब मैंने सब्ज़ी इलायची लगाई है, 3 उसमें निकली हुई हैं इलायचियाँ, देखें क्या बनता है इसका। अच्छा। अंगूर भी हैं, अगस्त में अंगूर बेतहाशा माशाल्लाह मनों के हिसाब से उतरता है। अच्छा, आपके संभालना मुश्किल हो जाता है। आपके पास मैंने एक फल देखा है जिसे आप अभी काट रही थी, वो क्या है और कैसे लगाया आपने यहाँ? वो हस्बैंड के दोस्त, अल्लाह बख्शे, उनका इंतकाल हो गया 7 साल पहले, वो सेलोन से बीज लाए थे एवोकाडो का, वो हमने लगाया, तो माशाल्लाह पिछले 7-8 साल से खूब फल दे रहा है। 5 साल में ये फल दे देता है। 2 और वैरायटीज़ हैं मेरे पास, उनका इतना अच्छा नहीं है। एक है उसमें काली स्ट्रीक्स जैसी है। अब्दुल सत्तार मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बीवी, वो मेरी कज़न भी है, उन्होंने दिया था मुझे बीज, उससे मैंने लगाया था, मगर वो पसंद नहीं आया मुझे कोई ख़ास। आपके पास अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा फ्रूट का प्लांट था जिसने फ्रूट दिया है? अमरूद लगे हुए, वो 1-2 महीने में हो जाएंगे तैयार, और बाकी सब्ज़ी ज़्यादा है आजकल इस वक्त।
सब्जियों में क्या क्या आपने लगाया हुआ? लाल मूली, सफ़ेद मूली, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, हल्दी, लेमन ग्रास, काफ़ी कुछ सब्ज़ी तकरीबन सब सीज़न की लगाई हुई है मैंने। कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे लगाने की ख्वाहिश और वो हो नहीं रही? मैं ख्याल हो जाता है सभी में। वही हमारे अल्लाह बख्शे दोस्त कहा करते थे, कहते शी हैज़ गॉट ग्रीन फिंगर, सूखी टहनी भी लगा देती है तो फूट पड़ती है। अच्छा, आप कराची में भी रहीं, ये बताइए कि कराची में इस तरह की टाउन प्लानिंग की कितनी ज़रूरत है? बेतहाशा बहुत। वहाँ यहाँ पे जगह जगह गुलाब लगा होगा, मार्च अप्रैल में, फरवरी की एंड से शुरू हो जाएगा और कोई एक फूल को भी नहीं हाथ लगाता है और बेतहाशा सैकड़ों के हिसाब से एक पौधे पे फूल आता है। कराची में ये चीज़ नहीं है। पहले तो इस चीज़ की अवेयरनेस दें लोगों को, और आप कोई भी चीज़ बाहर लगाएं ढंग की, दूसरा कोई भी आके तोड़ के चला जाएगा। ये इस चीज़ को पहले ठीक करें और फिर उसके बाद लगाएं, बहुत ज़रूरत है। और अच्छा फर्टाइल लैंड है वो भी, वो सारी जगह वो सॉल्ट नहीं है, ख़राब नहीं है। लोगों में शऊर भी पैदा करें और शौक़ भी करें और उनको बताएं इस चीज़ के। एक ज़माने में यहाँ पे सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई थी, कोई 25-26 साल पहले, तो औरतों ने बाज़ार से ख़रीदनी छोड़ दी थी और ख़ुद घर में लगा ली थी। टमाटर, बैंगन तो बहुत आराम से लग जाते हैं, नॉर्मल चीज़। मैंने बल्कि आलू भी लगाए हुए हैं, तो नॉर्मली लग जाती हैं सीज़न की सब्ज़ियाँ आराम से। तो अब जो ये होगी तो धनिया पुदीना तो मेरे घर का ही होता है और मिर्चें भी दोस्तों को भी देती हूँ, बच्चे भी, हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ायदा ही है। और कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, बस फर्टिलाइज़र 10-15 दिन बाद मैं ख़ुद डालती हूँ। ये बताइए कि इस तरह की चीज़ें लगाने से आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने बचते हैं? यानी आप तो बाहर से सामान ख़रीदते हैं ना, तो वो ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो थोड़ा सा ये कंपैरिजन करके हमें बताएं कि हम अगर घर में ये तमाम चीज़ें उगाएं तो इसका हमें क्या? मैं बेटे ज़्यादातर चीज़ें बांट देती हूँ, मुझे शौक़ है कि सब मिल के खाएँ। एक्सपेंसेस का मैंने कभी सोचा भी नहीं, शौक़ है, जाती हूँ 10, 12, 15, 20, 30 जितने के जो पौधे आते हैं 1000 के वो ले आई, नहीं तो ठीक है। बीज या खुद जाके लाती हूँ या माली या पनीरी ले आता है वो लगा लेती हूँ। तो माली भी बहुत पुराना है, 20-22 साल पुराना है। इसको पता है कि कौन सा साहब का पौधा लगा हुआ है, कौन सा दरख्त कैसा है, क्या करना है। दूसरे को बुला के वो ख़राब करते हैं मेरी चीज़ें, फिर इसको वापस बुला लेती हूँ, फिर ठीक कर लेता है। ये पीछे का जो इलाका है ये तकरीबन कितना एकड़ होगा? ये मेरा ख्याल है कम से कम 6 एकड़ जी। एक तो ऊपर लेवल है थोड़ा सा, वो तो हमने पौधे लगाए हुए हैं अपने। इससे नीचे भी है, जंगल है, तो वहाँ पे तूत वगैरह जंगली वो लगे हुए, तो वो सीढ़ी की ज़मीन है, मगर लोग सर्दियों में तोड़ते हैं, आकर काटते हैं लकड़ी, जो कि इजाज़त नहीं है जिसकी। यहाँ मैंने देखे कि ग्रीनरी होने की वजह से कुछ नायाब परिंदे भी मुझे नज़र आए हैं। बहुत हैं, है ना? कौन से ऐसे परिंदे हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए? कराची में तो हमें नज़र नहीं आते, आपकी तरफ तो बड़े हैं। एक तो अभी थोड़ी देर में आएगी सोड़, वो कोई मेरा ख्याल है कीड़े खाती है, और वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स हैं यहाँ पे। और बल्कि मैंने रिसेंटली कोई महीना पहले 2-3 दफ़ा वो देखा तितली, बहुत अरसे बाद, कोई 25-30 साल बाद तितली भी ख़त्म हो गई है यहाँ पे। और जामन का एक दरख्त था, अब कटवा दिया है, बहुत ऊंचा हो गया था, तो उसमें 2 दफ़ा शहद लग चुका है। और पहले सूअर बहुत थे, आके मेरे बहुत पौधे ख़राब करते थे, उनको ग़ालिबन CDA ने ख़त्म कर दिया। अब आजकल से आती है, न्योले हैं, वो रेन गटर में हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाँ, एक्चुअली वो जाली सी रखी हुई है साइडों से ना,
और वो बिल्लियों के लिए खाना डालती हूँ तो सब परिंदे और जानवर जितने हैं सबकी खुराक है वो। और सेब तो काफ़ी खुदाई करके, और मैंने 2 केले अभी लगवाए थे ग्रीन एरिया में, उखाड़ दिए उन्होंने, खा गए, पता नहीं क्या किया जड़। नुज़ा साहब, आप क्या समझती हैं कि कुछ प्लानिंग के ज़रिए अगर इस 6 एकड़ के रकबे को भी थोड़ा सा और, अगर पीछे का और इलाका भी ले लें? बेटे वहाँ नहीं, वहाँ मैं नहीं ले, मैं उसके लिए ख़र्चा बहुत है। कर सकती हूँ इजाज़त भी लेके, इजाज़त है भी, और मगर वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए फिर 2-3 माली भी रखने पड़ेंगे और लंबा हो जाएगा सिलसिला। तो ये जो कुछ भी है जितना है माशाल्लाह इट्स इनफ फॉर मी, शौक़ मेरा पूरा हो रहा है। कैसा लगे अगर कोई कराची से इस्लामाबाद आए और आपका पता चल जाए तो आपसे मिलने आए और आपकी ये जगह देखने आए, तो उनके लिए? मोस्ट वेलकम, कोई हर्ज नहीं है, आई डोंट माइंड। मुझे तो गेस्ट्स अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच।